हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विपिन पे। इसके पहले हम 7 प्रश्नावली कर चुके हैं। ये हमारी 8वीं प्रश्नावली है। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा सही है आइए देखते हैं। हमें दे रखा है tan थीटा बराबर 4/3। हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार। एक हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना देंगे भैया ऐसे ABC। ठीक है, ये होगा लंब, ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। तो tan थीटा का मान कितना है 4/3। इसको हम थीटा ले लेंगे। तो लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है। तो कर्ण क्या होगा, तो हमें पता है भैया कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का मान निकालना है तो AC बराबर AC का स्क्वायर इक्वल टू BC। BC का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 इज इक्वल टू 16 9 कितना रहेगा 25। तो AC बराबर √25 और इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर 5। हमें पता है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट भी होता है। अगर हमें 3 4 दे रखा है तो उसका कर्ण कितना जाएगा 5 हो जाएगा। तो कर्ण कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, हमसे पूछा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है भैया, लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा होता है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो यहाँ पर हर समान है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/5। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा 7/5। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा होगा। 2021 में पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर √3। हमें पता है कि tan के किस मान पर √3 होता है भैया, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से tan थीटा बराबर tan 60। तब थीटा का मान कितना होगा भैया यहाँ से 60। हमें थीटा का मान मिल गया है, कितना मिला है 60। पूछा है सेक थीटा, तो जहां थीटा है वहां पर रखेंगे 60। तो सेक थीटा का जो मान आएगा तो सेक थीटा का मान कितना है 60। और सेक 60 का मान क्या होता है, हमें पता है कि कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है। तो सेक 60 का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक मेथड और भी है, देख लीजिए बच्चों कैसे लगता है। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, अब देखो tan थीटा का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और ये कितना होगा 4 होगा। यहां से भैया स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा √4। तो सेक थीटा बराबर क्या जाएगा यहाँ से √4 का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइए देखते हैं बच्चों कैसे लगेगा। तो देखिए बच्चों 4 को ले जाएंगे उधर तो tan थीटा कितना होगा 4/4 हो जाएगा। और 4 का नम 4, 4 का नम 4, तब tan थीटा बराबर कितना होगा 1। और tan के किस मान पे वैल्यू 1 होता है, तो 45 पर वैल्यू 1 होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan 45, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो जो थीटा का मान कितना आएगा 45। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए 2021 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें पता है बच्चों कि 2
1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। यदि थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। थीटा का मान 90 है भैया, तो साइन 90 माइनस कॉस 90। हमें पता है कि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। tan 50 प्लस cot 40 का मान क्या होगा भैया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं tan 50 और इसको लिख सकते हैं क्या भैया, cot 90 माइनस 50। ठीक है, कि 90 माइनस 50 कितना होगा, 40 होगा। अब देखो tan 50 प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है भैया। क्या होता है, tan थीटा। तो ये जाएगा tan 50 और ये हो जाएगा 2 tan 50 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का जो राइट आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि cosec थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान क्या होगा भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है कि cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है भैया, कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी और सी। कर्ण कितना है, कर्ण कितना भैया 17 है, और लंब कितना है 8 है। तो ये 17 हो जाएगा और लंब कितना है 8 है। ठीक है, अब AC का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से AC का मान क्या होगा, तो AC कर्ण का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है, 17 का स्क्वायर बराबर AC का मान निकालना है, और BC क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। 17 17 में क्या होता है 289 बराबर AC स्क्वायर और 8 है 64। इसको लाएंगे इधर, तो 289 माइनस 64 बराबर AC स्क्वायर, और इसको हम घटा देंगे भैया। तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 6 गया 2, तो क्या है 225 AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना होगा, √225, और √225 का मान क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, तो AC का मान कितना आया है, 15 आया है। ठीक है, ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है। क्या बच्चों, आधार है। पूछा है हमसे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा क्या जाएगा यहाँ पर, आधार। तो लंब कितना है, लंब भैया 8 है, और आधार कितना है, 15 है। तो tan थीटा का मान जो आया है 8/15 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि cosec थीटा बराबर b/a तो sec थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है कि cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो ये कर्ण होगा और ये क्या होगा बच्चों, लंब होगा। एक बनाते हैं हम ट्राइंगल, ये है कर्ण, ये है लंब, और ये है आधार, और इसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल पर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें कर्ण पता है कितना है, b है, लंब कितना है, लंब a है, आधार निकालना है। तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा भैया, कर्ण का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना भैया है, a, तो a का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसको लाएंगे इधर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, और यहाँ से रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो आधार जो आएगा, आधार बराबर √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमसे पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा हमें पता है भैया, एक फार्मूला होता है लाल बटा कक्का, आप लोगों को याद ही होगा। ये होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या होता है, आधार। तो कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है b, और आधार कितना आया है, √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो सेक थीटा का जो मान होगा भैया, b बटा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉसेक थीटा के बराबर है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है कि कौन सा कॉसेक थीटा के बराबर है। हमें पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये कॉट थीटा होता है। ऑप्शन गलत। ठीक है, 1/sec थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है कॉस थीटा। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा के बराबर पूछा है, इसमें कौन सा होता है। ठीक है, तो 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, 2 को भेज देंगे इधर तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन के किस मान पर 1/2 होता है भैया, तो 30 पर साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 30। तो थीटा का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब जहां थीटा हुआ वहां क्या पुट कर देंगे, हम 30 पुट कर देंगे। और इसका मान पूछा तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 cot स्क्वायर 30 अंश प्लस 3, और cot 30 का मान क्या होता है, √3। तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 और √3 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो 3 गुणे 3 प्लस 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 और 9 3 कितना होगा, 12 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। हमें पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है भैया, हमें पता है कि लाल बटा कक्का एक मतलब ट्रिक है याद करने का। तो पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना होगा, कर्ण बटा आधार। तो ये होगा कर्ण होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, अब बनाते हैं ट्राइंगल। ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो कर्ण कितना दे रखा है, इसको मानते हैं थीटा। तो कर्ण कितना है, 13 है। आधार कितना है, 12 है। और लंब हमसे निकालना है, फिर उसके बाद में कॉट थीटा का मान बताना है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 169 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर और 12 बराबर 144। इसको ले आएंगे इधर तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 से 1 गया 0 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब बराबर कितना होगा, √25। तो जो लंब का मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा भैया। इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या भैया, आधार बटा लंब। तो आधार बटा क्या जाएगा यहाँ पर, लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना आया है, 12 आया है। लंब कितना आया है, 5 आया है। तो कॉट थीटा का जो मान होगा 12/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया, 2015 में, 17 में, 20 में, 22 में, और सबसे आसान क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, 2020 में पूछा गया है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या बटा, इसको 1 मान लेते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, हम आधार निकालेंगे भैया। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसको मानेंगे थीटा, इसको मानते हैं ए, बी और सी मान लेते हैं। तो कर्ण क्या है, √10 है। लंब क्या है, 1 है। आधार हमें निकालना है भैया, तो निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 - 1 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। 10 - 1 9 होगा, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √9 और √9 का मान क्या होता है, 3 होता है। तो हमारे पास आधार कितना आ गया है, 3 आ गया। हमसे पूछा क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों,
होता है कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण है √10 है और आधार कितना है? 3 आया है। तो सेक थीटा का मान क्या होगा? √10/3। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या लिखा हुआ है कि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। अब देखिए बच्चों, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 2/3 हो जाएगा। हमें पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ये बनाते हैं फिगर, ये ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, ये सी होगा। तो आधार कितना है? 2 है और कर्ण कितना है? 3 है। हमें लंब निकाल लेना पड़ेगा भैया। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9 बराबर BC का स्क्वायर और 2 दूना 4। तो 9 - 4 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो 9 - 4 कितना होगा? 5 बराबर BC का स्क्वायर। तो जो BC का मान आएगा कितना आएगा? √5 आएगा। ठीक है, मतलब लंब कितना आ गया है? √5 आ गया है। अब इसका मान पूछा है तो देखिए बच्चों क्या होता है? 2 सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है? 3 है और आधार कितना है? 2 है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2। tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? √5 और आधार कितना है? 2 का होल स्क्वायर और -7। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 3 त्रिका 9/4 हो जाएगा प्लस 2 √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 का स्क्वायर 5 होगा और 2 का स्क्वायर 4 -7। ठीक है, अब 9 दूना 18/4 और 5 दूनी 10/4 और -7। 18 और 10 कितना होगा? 28/4 -7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? 28 - 7 चौक 28/4 का नाम 4 और 28 - 28 क्या होगा? 0/4 अर्थात क्या होगा? 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या लिखा हुआ है। हमें साइन का मान दे रखा है 8/17। तो cot A का मान क्या होगा? हमें पता है भैया कि cot A बराबर क्या होता है? cos A बटा sin A। हमें sin A का मान तो पता है, cos A का मान निकाल लेते हैं। तो हमें पता है भैया क्या होता है? cos A बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर ये। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से √1 - 8/17 का होल स्क्वायर। तो cos A बराबर हो जाएगा यहाँ से √1 - 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। तो cos A बराबर हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 289 - 64/289। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 6 गया 2 और 2 बच गया बटा 289। 225 का वर्गमूल होता है 15 और इसका होता है 17। तो cos A का मान कितना आ गया? 15/7 आ गया। sin A का मान पता है, हमसे पूछा है cot A। तो cot A बराबर कितना होगा भैया? तो cot A बराबर होता है cos A बटा sin A। तो cos A का मान कितना है? 15/17 आया है और sin A का मान क्या होता है? 8/17 और 17 से 17 कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया? 15/8। तो cot A का मान क्या होगा? 15/8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेक थीटा बराबर किसके बराबर भैया है? ठीक है, तो देखते हैं किसके बराबर है। तो cos अपॉन साइन क्या होता है? cot होता है। 1/cos क्या होता है? सेक थीटा होता है। 1/sin क्या होता है? cosec थीटा होता है और sin/cos क्या होता है? tan थीटा होता है। तो सेक थीटा किसके बराबर होगा? 1/cos के बराबर होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में cot थीटा के बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो sin/cos क्या होता है? tan थीटा होता है बच्चों। और cos अपॉन sin क्या होता है? cot थीटा होता है। और 1/sec क्या होता है? cos थीटा होता है। 1/sin क्या होता है? cos थीटा होता है। तो cot थीटा किसके बराबर है? cos अपॉन sin। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं 18 क्या लिखा हुआ है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3/5। हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। हमें cos थीटा का मान पता है, sin का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो cos थीटा बराबर क्या होता है?
कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। या साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉस की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो बराबर अंडर रूट 25 माइनस 9/25 और 25 माइनस 9 कितना होता है 16 बटा कितना हो जाएगा 25 और रूट में होगा भैया। तो साइन थीटा का जो मान आया है कितना आएगा, साइन थीटा बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का कितना हो जाएगा 5। तो हमें साइन थीटा का मान मिल गया है, कॉस थीटा का मान तो पता है, इसमें पुट कर देंगे। तो 3 गुणे साइन थीटा का मान कितना है 4/5 है और कॉस थीटा का मान कितना है 3/5 है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 3 गुणे 4/3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा भैया। तो जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब दोनों सेम होंगे, उसके वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हम थीटा का मान 0 पुट कर देते हैं तो क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0। साइन स्क्वायर 0 का मान क्या होता है 0 होता है और कॉस स्क्वायर 0 का मान क्या होता है 1 का क्या जाएगा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो क्या जाएगा 1। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या लिखा हुआ, यदि cos a बराबर a/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर का a का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, cos a का मान दे रखा है तो इसमें पुट कर देंगे। तो क्या होगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर का मान कितना है 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का नम 2 2 दूना 4, तो 1 माइनस 1/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो क्या होगा 2 माइनस 1/2 बराबर 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।